सन 2000 में पांचों भाई 6 महीने से लेकर 1.5 साल तक के इनके परिवार ने उन बच्चों की देखभाल की और शेरनियों ने न केवल दमदार बनाया बल्कि बड़े से बड़े जानवरों का शिकार करने में भी माहिर बनाया। शेरनियों ने उन बच्चों को उनके जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौतियों का सामना करना सिखाया। पर मापोगो बंधु को इन छोटे मोटे शिकार करने के अलावा अफ्रीका के बड़े और दमदार शिकारों का शिकार करना था। पर ये काम इतना आसान नहीं था। समय बीतता गया और इन 5 भाइयों के प्राइड में आ पहुंचा एक और शेर जिसे हम मुखुलू के नाम से जानते हैं। मुखुलू इन सभी मापागोज से 2 साल बड़ा था और इन सबसे अधिक ताकतवर भी था। मतलब ये रियली में 5 भाई ही थे जिनका ब्लड का रिलेशन था और ये 6 इसलिए कहलाए। और बाद में इनसे एक मापोगो और जुड़ गया था जो कहीं से भाग कर आया था और शायद कहीं से जान बचा कर आया था, जो कि शुरुआत में 5 मापोगो भाइयों के लिए खतरा हो सकता था। स्टार्टिंग में इन शेरनियों ने भी इसे एक्सेप्ट नहीं किया था क्योंकि ये उन 5 भाइयों के लिए खतरनाक भी हो सकता था। वेस्ट स्ट्रीट का ये शेर और स्पार्टा परिवार में जुड़ने वाला न्यू मेंबर समय के साथ साथ स्पार्टा परिवार में ढल गया और समय के साथ साथ इन सभी ने भी ढलना शुरू किया और आगे चलकर बड़े बड़े कारनामे किए। 2006 के पहले महीने में इन्होंने दिखा दिया कि ये क्या चीज हैं। इन्होंने दरियाई घोड़े, वाइल्ड बफेलो, बड़े बड़े हिप्पोज और यहाँ तक कि ये बड़ी बड़ी जिराफ तक को नहीं छोड़ा। मुखुला आगे चलकर काले रंग के हैल वाला बड़ा शेर बना जो सबसे ताकतवर था। काले रंग के हयाल वाले शेरों में टेस्टोस्टेरोन गोल्डन रंग के हयाल वाले शेरों की तुलना में अधिक होते हैं। यही माना जाता है कि जब भी काले रंग के हयाल वाले शेर और सुनहरे रंग के हयाल वाले शेरों की लड़ाई होगी तो काले रंग का हयाल वाला शेर ही जीतेगा। और ऐसा ही था हमारा मखुलू जो हमेशा लड़ाई में सबको धूल चटा देता था। हालांकि इनके पापा शिकार के दौरान अपने साथ अपने बच्चों को भी ले जाते थे। एक बार ऐसे ही बच्चे बाल बाल बचे, वरना आज इनका नाम भी कोई नहीं जानता। और लड़ाइयों में इन्हें देखकर तो ऐसा ही लग रहा था कि उनमें से कुछ बच्चे जरूर मर जाएंगे। और हुआ वैसा ही। आगे चलकर सभी मापोगो में सबसे बड़ा और खतरनाक शेर मकुलू इनका लीडर बना। और सिर्फ ये एक अच्छा लीडर ही नहीं बल्कि अपने 5 भाइयों का ठीक से ख्याल भी रखता था। वैसे था तो ये सौतेला भाई, पर इसने कभी उन 5 भाइयों को ऐसा महसूस नहीं होने दिया। जब ये 6 भाई बड़े हुए तो इनको इनके प्राइड से निकाल दिया गया, जैसे सभी शेरों के प्राइड में ऐसा होता है, ताकि आगे चलकर वो अपना खुद का प्राइड बनाएं और पूरे जंगल पर राज करना सीख जाएं। शुरुआत में इन 6 भाइयों के लिए ये बहुत ही मुश्किल काम था क्योंकि ये अभी उतने भी ताकतवर नहीं थे कि किसी भैंस के झुंड पर हमला कर सके या किसी बड़े शेर को मार सके। एक बार ऐसे ही हुआ, इनका सामना एक बहुत बड़े शेर से और इनको अपनी जान बचाकर भागना पड़ा और इनका लीडर मकुलू अपने सभी भाइयों को बचाने में सफल रहा। ये मापागोज 2006 में नॉर्थ एशिया में फैलते गए और अब ये इतने बड़े हो गए थे कि किसी भी बड़े शेर के ग्रुप को टक्कर दे सकते थे। एक बार इन्होंने 4 बड़े शेरों के झुंड को भयानक टक्कर दी। शुरुआत में किंकी टेल और मिस्टर टी के लिए ये खतरनाक भी था क्योंकि हो सकता था ये दोनों अपनी जान गंवा बैठे, पर इनके लीडर मकुलू के होते हुए ऐसा नहीं हो सकता था। और धीरे धीरे इन 6 मापागो ब्रदर्स ने शाबी लैंड पर अपना राज कर लिया और अब पूरा घना जंगल इनका था। पर कई बार इनकी आपस में ही लड़ाई हो जाती थी, खासकर मकुलू और मिस्टर टी की, जिस पर मकुलू बहुत भारी पड़ता था। लेकिन मिस्टर टी भी एक खतरनाक लड़ाकू और शिकारी था जिसने इसको खतरनाक टक्कर दी। ये देखिए दोनों भाइयों की लड़ाई। इन शेरों ने अपने इलाके में खूब राज किया, पर मिस्टर टी और किंकी टेल जिनकी आपसी दोस्ती बहुत ही अच्छी थी, उन्होंने चारों भाइयों को छोड़ दिया और अलग हो गए। जाने के कुछ दिन बाद इनका सामना वहां की
माजी की लेन लायंस से हो गया, जो कि 5 के समूह में थे और वो भी इनसे काफी खतरनाक थे। अब 5 शेरों के आगे ये 2 भाई ज्यादा कुछ नहीं कर सकते थे, परंतु फिर भी इन्होंने उन 5 में से एक को अलग कर दिया और मार दिया। पर बात यहीं थोड़ी ना खत्म होने वाली थी और माजी गीलेन लायंस चुप थोड़े ना बैठने वाले थे। एक दिन मौका देखकर उन्होंने इन दोनों भाइयों पर हमला कर दिया और इनकी खतरनाक लड़ाई हुई। इतना खून खराबा हुआ और वहाँ जंगल के गार्ड्स बताते हैं कि उनके लाइफ में ये सबसे खतरनाक लड़ाई थी, जिसमें मजीन गीलेन लायंस ने किंकी टेल को घेर कर मार दिया। ये सब के लिए बहुत दुखद समाचार था। जब फॉरेस्ट के रेंजर को किंकी टेल की मौत का पता चला तो उनके भी आंसू आ गए और अकेला मिस्टर टी अपनी जान बचाकर भाग गया और वो भी अब अपने 4 भाइयों की तरह लौट गया और अब उनके भाइयों ने उसे आसानी से अपना भी लिया और इसे मखोलू को भी कोई एतराज नहीं था और मिस्टर टी इनके परिवार के साथ रहने लगा। मखोलू का प्राइड काफी बड़ा हो गया था, उसके बच्चे भी हो गए थे और ये मिस्टर टी अपनी हरकतों से बाज नहीं आया और वो अपनी शरारत करने लगा और मखोलू और अपने दूसरे भाइयों के बच्चों को मार कर खाने लगा ताकि वो अपना खुद का प्राइड बना सके। उन शेरनियों के साथ जो उसके भाइयों के साथ रहती थी और मिस्टर टी की ऐसी हरकतों की वजह से उसे जंगल का शैतान भी कहा जाता है। पर वो कहते हैं ना, सबका अपना अपना टाइम आता है और अब इन मपागोस का टाइम जाने वाला था, क्योंकि अब इनके इलाके में माजीन गीलेन आ गए थे, जिन्होंने 2 भाई प्रिटी बॉय और दास्टा को बहुत ही खतरनाक मौत दी और मिस्टर टी भी स्लैट्री लायंस के साथ खौफनाक लड़ाई में मारा गया। मिस्टर टी की मौत को गार्ड्स ने बहुत ही दुखद बताया, क्योंकि इस बार जंगल अब पूरा शांत हो गया था और अब उनका आतंक भी खत्म हो गया था। मपागो बंदूक की यह तस्वीर साफ बयां कर रही है कि उनका गठबंधन कितना मजबूत था, जिन्होंने इस लैंड पर पूरे 6 साल तक राज किया और न सिर्फ राज किया बल्कि कहा जाए कि आतंक किया तो गलत नहीं होगा। दोस्तों, नेचर के सबसे सुंदर उपहार ये है कि यहाँ चारों ओर देखने पर यह बहुत ही सुंदर दिखाई देती है, जैसा कि हमने इन मपागो ब्रदर्स को पास से जाना। पर बोलते हैं ना, जैसे को तैसा, यदि नेचर में शुरुआत है तो अंत भी है और हमने इस वीडियो में इसको बहुत अच्छे से जान लिया। मपागोस ब्रदर्स वाकई में काबिले तारीफ हैं और उनकी हिस्ट्री भी याद रखने लायक है।